बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी लेमन और मिंट यानी लीमू और पुदीने का शरबत। बनाना बहुत आसान है और बनाने में टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। आप बना के सर्व कर सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसमें बहुत कम अज्जा यूज़ होंगे जी। इसमें जाएगा सबसे पहले 3 गिलास पानी, सिंपल पानी लेना है, सोडा वाटर यूज़ नहीं करना किसी भी किस्म का। और आधी गट्ठी पुदीने की पत्तियाँ, इसको वॉश करके रख लिया है। 3 गिलास पानी है तो 4 टेबल स्पून चीनी, 1 छोटी चमची काला नमक, इसमें काला नमक ही जाएगा, सफ़ेद नमक नहीं जाएगा। 3 टेबल स्पून लेमन जूस और क्रश की हुई बर्फ़। और ये जो क्यूब्स में बर्फ़ है इसको हम बाद में ठंडा करने के लिए यूज़ करेंगे। ये पहले आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, पहले इसमें आपने क्रश बर्फ़ ही यूज़ करनी है। क्योंकि ये शरबत हम ब्लेंडर जग की मदद से बनाएंगे तो उसके अंदर क्यूब्स नहीं जाएंगे, आइस क्यूब्स नहीं डालने, उसमें क्रश की हुई बर्फ़ डालनी है, यानी इसको बारीक पीस लेना है। चलते हैं जी शरबत की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग के अंदर जाएगा जी पुदीने की पत्तियाँ। हाफ गट्ठी ली थी मैंने, आधी गट्ठी इसको वॉश करके रख लिया था। पुदीने की पत्तियों के अलावा इसके अंदर जाएगी जी लेमन जूस, 3 टेबल स्पून लेमन जूस था। और चीनी, 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी काला नमक। काला नमक ही ऐड करना है, इसमें वाइट नमक नहीं जाएगा। काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी क्रश की हुई बर्फ़। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था। आप इसको बारीक क्रश करके डालेंगे तो आपका जूस बहुत परफेक्ट बनेगा। आपने इसमें आइस क्यूब्स नहीं डालने। अब जाएगा जी वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास जूस बनाना है तो उसके लिए मैंने लेने हैं 3 गिलास वाटर। 3 गिलास वाटर ऐड करने के बाद इसको करेंगे जी ब्लेंड। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से ऐड हो गई। आप करते हैं जी इसको ब्लेंड। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि पुदीने की पत्तियों का रस अच्छे से शरबत में आ जाए और पुदीने की पत्तियां भी बारीक पीसी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद ये देखिए इसको मिक्स किया है तो इसके अंदर पुदीने की पत्तियां अभी भी कुछ नज़र आ रही हैं। इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए और ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छे से ये सारी ब्लेंडिंग हो जाए। जिन लोगों को फैट का मसला है उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान में आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं लीमू और पुदीने के शरबत से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है। अब इसको स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे, क्योंकि पुदीने की पत्तियां लोगों को अच्छी नहीं लगती। हमें जस्ट इसका जूस चाहिए तो इसको छानने के लिए एक स्टेनर लिया है। स्टेनर के जरिए इसको छान लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत परफेक्ट कलर आया है इस शरबत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत अच्छे से स्टेन हो चुका है। अब चलते हैं इसको सर्व करने की तरफ। तो सर्व करने के लिए मैंने 2 गिलास लिए हैं। 2 गिलास में आइस क्यूब्स डालेंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको ठंडा पसंद है आप उतने आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी शरबत। मैंने 3 गिलास बनाया है तो उसी हिसाब से मैंने बाकी अज्जा भी यूज़ किए हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बाकी अज्जा इसके अंदर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसको सर्व करेंगे। बहुत से जो हेल्दी लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूध से बनी हुई अशिया यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनके लिए ये बेस्ट शरबत है। आप वो बनाएं। और पुदीने की वजह से इसमें बेस्ट चीज़ है कि ये वेट लॉस करता है, वेट कंट्रोल करता है आपका। रमज़ान में आपके लिए सुनहरी चांस है कि आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं ये शरबत बना के। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।